और धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मामला यूपी में एक सीनियर आईएएस अधिकारी से जुड़ा है जिनका नाम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन बताया जा रहा है। न्यूज 18 के अमित गंजू की खबर है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर धर्म परिवर्तन और धर्म की आड़ में लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। ये वीडियो भी सामने आया जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के अध्यक्ष ने आईएएस अधिकारी पर यह संगीन आरोप लगाया है। इसी से जुड़ा ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें खुद आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कुछ मौलानाओं को उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक मौलाना धर्मांतरण का जिक्र करता भी दिखाई दे रहा है। आरोप है कि ये वीडियो आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर के सरकारी आवास का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी गई, जिसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन इस वक्त यूपी परिवहन निगम के चेयरमैन है और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। पूरे दुनिया के इंसानों या नास एक कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना, इंसान के माने एक इंसान। और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके माने कुल के कुल इंसान। तो ये वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया उसके बाद बवाल मच गया कि आखिर किस तरह से एक आईएएस अधिकारी एक बड़े पदों पर रह चुका और इस वक्त भी एक अहम जिम्मेदारी को निभा रहा अधिकारी इस तरह से सरकारी आवास को मदरसे में तब्दील करके मजहबी पाठशाला इस तरह से दे सकता है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ से तक शिकायत पहुंची और उसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर इस वायरल वीडियो के पीछे की सत्यता क्या है, इसका पूरा सच क्या है। और इस पर लगातार हमने चर्चा भी की, हमारे तमाम संवाददाताओं ने बातचीत भी की। और शिकायत में आरोप लगाया गया कि अफसर के घर जुटे लोगों ने धर्मांतरण की बात की। एक मौलाना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दर्जा बनी, तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उनका बहन की मौत दर्जा बनी इस्लाम कबूल करने के लिए, तो बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। मेरे बहन ने मालूम नहीं डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की है, इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। उसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आईएएस अधिकारी की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए और साथ ही राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वीडियो की जांच किए जाने की बात कही। बाद में कई चीजें हमारे प्रवक्तागण बता सकते हैं, हर चीज में सरकार का अधिकृत बयान लेने का कोई मतलब नहीं। सरकार जांच कर रही है, जो दोष होगा उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर और पूरे मामले की जांच की बात कही है, लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सुर ही बदले बदले नजर आए। अगर हम अपने ही समाज में बैठे हैं तो कम से कम उनको आईएएस बनने की प्रेरणा दे दें, हम डॉक्टर बनने की प्रेरणा दें, इंजीनियर बनने की प्रेरणा दें। और ये मजहबी बातें या धार्मिक उन्माद की बात करना या धर्म के बारे में वहां बैठकर प्रवचन देना, अगर हम अधिकारी हैं तो आपको कम से कम अच्छे से उन बच्चों को, ये कोई मस्जिद में नहीं आप बैठे हैं कि दर्स दे रहे हैं, मस्जिद में आप नमाज पढ़ने गए, क्योंकि हमारे यहाँ टोपी का चलन जो है वो मस्जिद तक ही सीमित है। लेकिन अब वो हर जगह, हर गली, हर कूचे में लोग लगाते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये चीज को लाकर आप समाज में जो एक विभाजन कर देते हैं वो अच्छी बात नहीं है। इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कानून है। जो समाज के अंदर में कानून तोड़ेगा, चाहे धर्मांतरण का कानून तोड़े, चाहे यहाँ कानून व्यवस्था का कानून तोड़े, चाहे किसी प्रकार का कानून तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से मौजूद है। अमित, लगातार इस मुद्दे पर हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, कहां तक कि पूरा मामला आगे पहुंचा है, क्योंकि जांच के तो आदेश दे दिए गए हैं। हमने डिप्टी सीएम से भी जब बातचीत करी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, जांच इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। किस तरह से कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर यह मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है?
देखिए सवीना, आपसे थोड़ी देर पहले मेरी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस वीडियो को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि पहले तो इस वीडियो का जांच होना चाहिए, अगर सत्य है ये वीडियो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जब कोई ऐसा शख्स जो कि आईएएस है, वो भी इतना सीनियर पोस्ट पे, अगर वो इस तरीके से विवादित बात बोलता है, वो भी खासतौर से धर्म परिवर्तन के, ऐसे लोगों को प्रेरणा करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि वो पढ़े लिखे शिक्षित हो, लेकिन यहाँ पर वो धर्म की पाठशाला नहीं चलाए जाए। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी बहुत जल्दबाजी है, पहले तो इस वीडियो की जांच हो जाए, जांच में मालूम चलेगा कि ये वीडियो सत्य है या फिर असत्य है। बहरहाल अब अगर हम देखें तो धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत ज्यादा गंभीर है, और किस तरीके से यूपी एटीएस और धर्म परिवर्तन को लेकर सूबे की सरकार ने किस तरीके से कानून भी बनाया, और यूपी एटीएस लगातार अपना इन्वेस्टिगेशन पिछले कुछ महीनों से किस तरीके से आगे बढ़ा रही है। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद उस पर सियासत भी होने लगी, चाहे वो विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद है, तो जाहिर तौर पे जो ओवैसी हैं, जहां भी वो अपनी रैली कर रहे हैं, जहां भी वो लोगों से मिल रहे हैं, वो साफ साफ एक ही चीज करते हैं कि मुसलमान एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है राज्य सरकार। तो वहीं इस केशव प्रसाद मौर्य या दूसरे बीजेपी नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि इस मामले में सियासत नहीं होना चाहिए, यूपी एटीएस वही कार्रवाई कर रही है जो उनको एविडेंस मिल रहा है, जो बातचीत में जो निकल कर सामने आ रहा है, उसी की गिरफ्तारी हो रही है, उसी से आगे पूछताछ हो रही है, और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार चलते आ रहा। तो इस मामले पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां धर्म परिवर्तन को लेकर, मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सियासत कर रही हैं। सवीना, बिल्कुल, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत अब ये पूरा मामला आगे और बढ़ता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी इस मामले को लेकर जाहिर सी बात है दिखाई देने लगी है। और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। धर्मांतरण के मुद्दे पे क्या कहेंगे? एक आईएएस अधिकारी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्मांतरण वो लालच दे करके या जबरदस्ती किया जाता है, वो निश्चित रूप से दंडनीय है, अपराध है, और उसके लिए कानून भी है, कानून सम्मत तरीके से सरकार अपना काम। और आईएएस का जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो जांच का विषय है, कोई भी आईएएस हो या सामान्य आदमी हो, कानून सबके लिए है, और सबके जांच के आधार पर जो चीजें आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। तो धर्मांतरण से जुड़ी ये खबर हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित भी मौजूद है। अमित, अब एक तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर आरोप के घेरे में एक आईएएस आया हुआ है तो उन्हें अपना जवाब यहाँ पर देना होगा, लेकिन जिस तरह से उनकी तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा, ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि अगर आप पर इल्जाम लग रहे हैं तो आपको फौरन सामने आना चाहिए, अपनी बात यहाँ पर सामने रखनी चाहिए। क्या ये जो सामने पूरा उनका रिएक्शन नहीं आना, ये भी सवालों के घेरे में है? जाहिर तौर पे सवीना, और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है हम लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद आईएएस अधिकारी जो हैं 1985 में, उनसे लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका टेक क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर वो कुछ कह देते कि ये फेक है या फिर ये पुराना वीडियो है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे, अगर शायद वो कुछ कह देते तो इस मामले में विराम लगता, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे। अब ये मामला जो है कमिश्नरेट तक पहुंच गया है, अब इस मामले में जांच होगी। जांच होने के बाद सबसे पहले तो पता लगाया जाएगा कि वीडियो सत्य है या फिर असत्य है। सत्य होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो आईएएस अधिकारी है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, ये हमेशा से बड़े पद पे रह चुके हैं। अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन है, और बताया ये जा रहा है कि अभी तक वो अपने दफ्तर नहीं पहुंचे। रोजाना वो इस समय तक, अभी 11 बज रहे हैं और इस समय तक वो अपने दफ्तर पहुंच जाते थे, लेकिन आज अभी तक वो दफ्तर नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पर वो टेलीविजन पे खबरें भी देख रहे होंगे, हमें भी देख रहे होंगे, तो हम उनसे यही कहेंगे कि जो कुछ भी है मामला वो बता दे कि फेक है या नहीं, कि ये सच है, कब का ये वीडियो है। और जब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं तब तक मामला तूल पकड़ता जाएगा। और गंभीर और संगीन आरोप यहाँ पर लग रहा है अमित, और हमारे सहयोगी अमित सिंह मौके पर ही मौजूद है, लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन अभी फिलहाल वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपना पक्ष यहाँ पर रखना होता तो बहुत जल्द रख देते। फिर भी ये कोशिश जारी रहेगी। और इस बीच आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के जो वायरल वीडियो सामने आया है, बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर अपना रिएक्शन दिया और जांच के बाद कठोर कार्रवाई की अपील भी यहां पर की। ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह की शिकायत सामने आई है कि कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद
हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है और एटीएस ने लगातार इस संदर्भ में गिरफ्तारियां करने का काम किया है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सच्चाई निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है ताकि जो कई बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। कांग्रेस दफ्तर पर कन्हैया के पोस्टर नजर आए हैं और कांग्रेस के साथ कन्हैया कुमार जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की यह खबर है। हालांकि ये खबर पुख्ता ही मानी जा सकती है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर अब कन्हैया कुमार के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। उनके पोस्टर्स जो है यहाँ चस्पा किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस से जुड़ सकते हैं कन्हैया कुमार। आज ये तस्वीर भी नजर आ सकती है, उनके इस जुड़ाव की तस्वीर, जब वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे, क्योंकि वो एक मंच, जाहिर सी बात है, अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए चाहते थे, जो कि उन्हें मिल नहीं पा रहा था। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की ये खबर यहाँ पर सामने है कि आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कन्हैया कुमार। और इस बात की पुष्टि इससे भी और ज्यादा हो जाती है, ये जो तमाम बैनर और पोस्टर्स आप देख रहे हैं, इसे कांग्रेस दफ्तर में चस्पा किया गया है, लगाया गया है, जिसमें कन्हैया कुमार की तस्वीर और साथ ही राहुल गांधी की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। यानी इतना साफ है कि कन्हैया कुमार का जो अब एक नया राजनीतिक सफर है वो अब कांग्रेस के साथ शुरू होने में ज्यादा देर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कांग्रेस दफ्तर की यह तस्वीर है, जहां पर कन्हैया कुमार के ये पोस्टर्स देखिए किस तरह से अब नजर आ रहे हैं। और एक दो नहीं, सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर कई पोस्टर्स और बैनर्स यहाँ पर कन्हैया कुमार के लगे हुए हैं। और इसके साथ ही अब उन अटकलों पर भी विराम लग जाता है जिसमें कहा जा रहा था क्या वो शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन पोस्टर्स का यहाँ पर सामने आना ये संकेत यहाँ पर दे रहा है कि अब जल्द ही सदस्यता वो कांग्रेस की ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी उन्हें यहाँ पर सदस्यता दिलाते हुए नजर भी आ सकते हैं, तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कन्हैया कुमार। हालांकि इसके अलावा जिग्नेश मेवाणी के भी शामिल होने की बात यहाँ पर लगातार सामने आती रही है और दोनों ही कांग्रेस का दामन यहाँ पर थाम सकते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर किस तरह से ये पूरे पोस्टर यहाँ पर लगे हैं, इसके भी अब कई सियासी मायने हैं। हालांकि एक वक्त यहाँ पर ये जरूर रहा जब कन्हैया कुमार कांग्रेस को लेकर भी कई तीखे प्रहार करते हुए नजर आए, लेकिन अब कांग्रेस का साथ देने के लिए वो तैयार है। और इस साथ की पुष्टि करता हुआ ये पोस्टर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बैनर्स जो आप देख रहे हैं, वो नजर आ रहा है, जो कि कांग्रेस दफ्तर में ही चस्पा किए गए हैं। सियासी तौर पर अब एक नया पड़ाव यहां पर उनके लिए होगा और इस सियासी पड़ाव के साथ में कांग्रेस के साथ जुड़कर अपने इस राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते हुए भी अब कन्हैया कुमार नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जिग्नेश मेवाणी भी नजर आएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार का जिक्र करें, क्योंकि एक छात्र के तौर पर जब शुरुआत की थी, एक छात्र नेता के तौर पर शुरुआत करी थी, उसके बाद धीरे धीरे हमलावर रुख अख्तियार करते हुए वो नजर आए, लेकिन वो मंच नहीं मिल पाया, वो ताकत उनकी राजनीतिक तौर पर कायम नहीं हो पाई जिसकी खुद वो लगातार उम्मीद भी कर रहे थे। और ऐसे में अब कांग्रेस के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और आज ये जुड़ाव की तस्वीर जो है वो नजर भी आ सकती है। तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कन्हैया कुमार, ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये खबर दरअसल इसलिए भी ज्यादा पुख्ता नजर आती है क्योंकि जिस तरह से ये पोस्टर्स सामने आए हैं जो कि चस्पा किए गए हैं वो इस वक्त आपके सामने है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर ये पोस्टर इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि आज एक बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। और जैसा कि हम अपने संवाददाताओं से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दोपहर वक्त में ये तस्वीर दिखाई दे सकती है कि वो जुड़ जाएं। आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये संकेत राजनीतिक तौर पर जरूर मिलते नजर आ रहे हैं।